नेक्स्ट देखिए हमारी क्या कैटेगरी है। हमने क्या कहा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम क्या कह रहे हैं, वो सॉल्यूशंस जिनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू, यानी या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है मिक्स करने पे या इवॉल्व हो सकती है। इट कुड बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जिनका चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कैसा है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्टिव फोर्सेज है ए बी, हमने क्या कहा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है इट इज नॉट इक्वल टू ए और बी बी। ये किसके बारे में बात हो रही है, सॉल्वेंट की। यानी अगर हम बात कर रहे हैं पानी में NaCl लिया है तो पानी के बीच के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं दैट आर नॉट इक्वल टू सॉल्यूट वॉट एवर NaCl वी आर हैविंग विद अस। और ये किसके हैं, NaCl के पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेज, सॉल्यूट। क्लियर। तीसरी एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ फॉर लॉन्गर ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। लंबे समय के टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में हम क्या देखते हैं, राउल्स लॉ ओबे नहीं करते। इसकी हम बात करें तो वी कैन कैटेगराइज इट एज कौन कौन से। पहला हम क्या कह रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। फिगर एक बनाते हैं तो भी आपको क्लियर। अगर हम देखें इस साइड में हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। वी आर टेकिंग वेपर प्रेशर ओवर दिस। यहाँ से यहाँ तक जो वेपर प्रेशर जा रहा है वो किसका हो गया, ये P नॉट बी का हो गया। ये किसका हो गया, इसको हम बीच में स्लैश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक आइडियल व्यू है। और ये क्या हो, ये किसका हो जाएगा, P नॉट ए। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, XA का कंसंट्रेशन कितना है 1 और XB का कितना है 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, XA का 0 हो रहा है और XB का कितना हो रहा है 1। तो ये किसके बराबर है, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। PB ये किसके बराबर है, P नॉट B मल्टीप्लाइड बाई X। और ये किसके बराबर है, PA P नॉट A इंटू X। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं विद पॉजिटिव डेविएशन तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये दिस इज द PS PA प्लस PB, यानी जो हमारी वैल्यूज हैं वो उससे बढ़ के आ रही है। दिस इज PA, PB इंक्रीज हो रहा है, दिस इज PB। तो हमने क्या देखा इस केस में, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो PA है इट इज ग्रेटर देन P नॉट ए X। प्योर वाले केस से बढ़ चुका है, आ रहा है। ये अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये किसकी आ रही है, PA बढ़ के आ रही है, ये वैल्यू थी और अब ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वैल्यू किसकी है, PB की, वो भी बढ़ के आ रही है। सिमिलरली PB विल बी ग्रेटर देन P नॉट B एंड X। इस बात को जरा ध्यान से समझना। और हम क्या कह रहे हैं, जो P टोटल है हमारा, जिसको हम PS से डिनोट कर रहे हैं, इज ऑल्सो ग्रेटर देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। व्हाट डज दिस मीन्स, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक और बात जो ध्यान देने की है, वेपर प्रेशर क्या है, हायर है।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, लोअर, क्योंकि आपको पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड। दूसरी चीज जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो इस केस में कैसी आने जा रही है, पॉजिटिव। व्हाट डज दिस मीन्स, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। जो इंटरएक्टिव फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ए इज लेस देन ए बी इज लेस देन ए और बी बी। जो चेंज इन वॉल्यूम है मिक्सिंग का वो भी कैसा है, पॉजिटिव। बात को समझने की कोशिश करना, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है तभी हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, ये एक बढ़िया एग्जांपल हमारा आ जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हैविंग डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम यहीं पे बात करें इसके केस में, यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमें एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। इसमें डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इसी से करते हैं तो नीचे की तरफ से ये पॉइंट कहीं पर ऐसा आएगा, यहाँ पे मिनिमम। इसी तरीके से आप यहाँ क्या देखोगे, इस जगह कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। किसका, सॉल्यूशन का। यहाँ पे किसका मिनिमम हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। और कंपोनेंट में भी वही बिहेवियर दिखाई देगा, यानी जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कैलकुलेटेड। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, पी टोटल इधर ज़्यादा था, यहाँ पे पी एस कैसा हो जाएगा, इज स्मॉलर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या निकल के आएगी, वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का कैसा है, लो हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। Vp is low, so boiling point will be higher in this case। और हम क्या लिख सकते हैं कि जो Pa की वैल्यू है that is less than P naught A x and Pb की वैल्यू है is less than P naught B x। जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं इन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी मिक्सिंग पे, नेगेटिव। मीन्स रिएक्शन ये कैसा कैरी ओवर के दिखा रहा है हमको, एक्सो। डेल्टा वी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम पॉइंट पे आती है बात, चाहे हम इस जगह की बात करें चाहे इस जगह की बात करें, जब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एट मैक्सिमम पॉइंट, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, जो यहाँ पर कंपोजिशन है वो एक डेफिनेट रहेगा, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इवन उसको हम डिस्टिल कर लें फिर भी वही रहेगा। सिमिलरली जो मिनिमम पॉइंट पे हम देखेंगे वहाँ पर भी जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंपोजिशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेट रहता है उनको हम क्या कह देते हैं, एजियोट्रॉप। एक और एग्जांपल से इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, हम क्या कहते हैं
कि सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन एज पॉजिटिव डेविएशन, तो इथेनॉल में हम क्या देखेंगे, ये होता है इथेनॉल में, वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यानी यहाँ पे अगर इथेनॉल सॉल्यूट है तो हम क्या देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की, इथेनॉल और एसीटोन। जैसे अगला हमने एग्जांपल लिया कि हम ये कहते हैं, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है C2H5OH एंड CH3CO CH3, ये है। अब सपोज ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूट के बीच में बना जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर दो कंपोनेंट के बीच में कैसे इंटरेक्शन आएगा जो हमारे डिफरेंट हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट। इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर लेस देन प्योर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल हमारा हो सकता है फिनॉल और एनिलीन का। अब फिनॉल और एनिलीन में क्या हो रहा है, फिनॉल सपोज हमने कहा कि क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और एनिलीन हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये भी एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ये पॉजिटिव का था। तो इसमें तुम क्या देखोगे, इसमें यहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में बात करें, यानी कंपोनेंट इंटरेक्शन इज हायर देन प्योर वन। क्लियर? ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में एजियोट्रॉप को डिस्कस करके ये प्रॉपर्टी हमारी फिनिश होगी।